आप देख रहे हैं टाइम सिटी मैं विवेक अटोची। इस समय हम होटल स्लीपिन के नीचे खड़े हैं पलिया कला में। कल हमने एक खबर की थी, आपको बताया था वो एफिल ओवरसीज़ के बारे में। एफिल ओवरसीज़ ने एक सेमिनार का आयोजन किया था होटल स्लीपिन में। हम वहीं पे पहुंचे हैं। देखिए आप जो है यहीं पे सेमिनार हो रहा। मैं चाहूँगा आप एक बार दिखाएँ। एफिल ओवरसीज़ एजुकेशन मेगा फेयर चल रहा है। हमारे साथ वेद जी हैं जो पलिया में एफिल ओवरसीज़ देखते हैं, उन्हीं के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। हम उनके साथ हैं। हम फेयर में सेमिनार में चलने से पहले इनसे बात करेंगे। बहुत बहुत बधाई आपको, आपका जो है सेमिनार सफल रहा। काफ़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, क्यूरीज अपनी क्लियर कर रहे हैं। तो अभी हम अंदर चलेंगे, उससे पहले वेद जी से बात करते हैं। वेद जी, जब कोई भी आता है, अभी हालांकि 2-3 घंटे का समय है और जो भी आता है फ्री एंट्री फीस है, कोई एंट्री फीस नहीं है। ये फॉर्म है, केवल इस पे आपको फिल करना है। ये फॉर्म है और इस पे आपको डेस्टिनेशन डालना है, किस डेस्टिनेशन पे जाना है, एड्रेस और अपने जो भी डिटेल्स हैं, एजुकेशनल एकेडमिक डिटेल्स हैं, वो फिर फुलफिल करनी है। हम वेद जी से जानेंगे। वेद जी, कैसा रहा आज, रिस्पॉन्स क्या मिला? लोगों का उत्साह में देखने को मिल रहा है, काफ़ी सारे लोग आ जा रहे हैं और काफ़ी संख्या में लोग अंदर भी हैं, आपके डेलीगेट्स भी हैं। कैसा रहा आज? जैसा कि उम्मीद की थी, उससे रिजल्ट बहुत अच्छे आए हुए हैं। जैसे सुबह हमारा सेशन स्टार्ट हुआ, स्टूडेंट के कॉल आने स्टार्ट हो गए थे और गैदरिंग भी स्टार्ट हो गई थी। अभी कंटिन्यू चल रही है। अभी हमारे पास 20 से ज़्यादा स्टूडेंट ने असेसमेंट करा चुके हैं। जो हमारे सारे बाहर के स्टूडेंट्स हैं, सारे सेटिस्फाइड थे। और जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था कि सारे जो अलग अलग कॉलेज के डेलीगेट्स आए, तो अभी यहाँ पे सारे अलग अलग काउंटर्स हमने बना रखे हैं। जैसे जो स्टूडेंट ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं तो ऑस्ट्रेलिया का अलग है और कनाडा का अलग है, यूके का अलग है, यूरोप का अलग है। तो उसके लिए यहाँ पे हमें एंट्री फीस जैसे कॉलेज की बिल्कुल फ्री है। और जैसे आप यहाँ पे एंटर करते हो तो एक नॉर्मल सा फॉर्म है जिसमें कुछ डिटेल्स आपको डलवानी होती है। उसके बाद सीधे आप जिस कंट्री की इन्फॉर्मेशन लेने चाहते हो उस काउंटर पे जाके और ले। यहाँ पे इस काउंटर पे जो है यूरोप के लिए आप बच्चों को क्यूरीज हैं वो क्लियर करवा। मैं जो बच्चे को यूरोप की क्वेरीज रखता हूँ उनके हिसाब को क्लियर कर बता रहा हूँ यूरोप में कैसे पढ़ाई की जा सकती है और वहाँ क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं और वहाँ यूरोप में पढ़ने के क्या क्या फ़ायदे हैं बच्चों को। अच्छा, एक चीज़ होती थी, देखिए एफिल ओवरसीज़ ने जो ये सेमिनार का आयोजन किया है, सिर्फ बहुत से हमारे क्षेत्र में क्या होता था कि पहले आईलेट्स कर लेते थे, लेकिन उनको फिर कहीं रुद्रपुर, बरेली, दिल्ली, लखनऊ इस तरीके की जगहों पर भागना पड़ता था इन क्यूरीज को क्लियर करने के लिए। लेकिन आज आप लोग जो है, मैं आपको बता दूँ, ये जो काउंटर्स लगे हैं यहाँ पे पर्टिकुलर कॉलेजेस जो अब्रॉड में कॉलेजेस हैं उनके डेलीगेट्स आए हैं। सर से मेरी बात, शुभ नाम क्या सर आपका? मेरा नाम सिराज है। सिराज जी हैं हमारे साथ। और ये जो है डेलीगेट्स हैं, ये एफिल ओवरसीज़ ने एक ऐसा काम किया है जिससे क्षेत्र की जनता और जो लोग अपने बच्चों को अब्रॉड भेजना चाहते हैं पढ़ाने के लिए और उनकी जो क्यूरीज थी उनको क्लियर करने के लिए उनको यहाँ से 200, 250, 300 किलोमीटर जाना पड़ता था। लेकिन पलिया के अंदर, छोटे से शहर के अंदर, ये जो उनकी क्यूरीज थी, समस्याएं थी या कुछ जानकारी चाहते थे, वो उनको वहीं जाके मिलती थी। वो इसी छत के नीचे एक ही जगह पे, आप देखिए यूरोप का काउंटर है। यहाँ पे जो बच्चे यूरोप जाना चाहते हैं उनको यहाँ से उसकी जानकारी मिल सकती है, क्या तरीका है, कॉलेज का क्या है। जैसे हमने जब कल हमने बात की थी वेद जी से, तो उन्होंने हमें बताया था कि हम एक ऐसा बाउंड कर रहे हैं कि बच्चा जो स्टूडेंट है और कॉलेज, उसको हम जो है उसकी कम्युनिकेशन गैप को ख़त्म कर रहे हैं। बीच में कोई नहीं आएगा, उसको अपने डायरेक्टली वो कॉलेजेस के बारे में जानकारी ले सकता है, कौन से कॉलेज में जाना है, क्या फैसिलिटीज़ हैं, उनको सर्च आउट कर सकता है। ये जो काम बलिया के अंदर वेद जी ने किया है, ओवरसीज़ ने जो ये काम किया है, ये पहली बार किया है और मैं भी काफ़ी खुश हूँ। इस तरह के सी टाउन कंट्री के अंदर इस तरह का सेमिनार ऑर्गेनाइज करना एक बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पर जो बच्चे ने आपने सही कहा कि जो बच्चे ऐसे 250-300 किलोमीटर दूर जाते थे, वहाँ जाकर सही इन्फॉर्मेशन उनको मिल रही है या नहीं मिल पा रही है, या बार बार वहाँ ट्रैवल करके जाना आना, इन्फॉर्मेशन लेना या डॉक्यूमेंट्स जमा करना है या कोई भी इन्फॉर्मेशन करनी है या फीस जमा करना, उनको बार बार भागना पड़ता था दूसरे शहरों में। अब उनको इस शहर के अंदर ही एक एफिल ओवरसीज़ के थ्रू एक ऐसा जगह मिल गई है कि वो ईजिली हर एक इन्फॉर्मेशन को यहाँ से गैदर कर सकते हैं। कि चाहे एडमिशन के रिगार्डिंग हो या वीज़ा के रिगार्डिंग या फीस ट्रांसफर हो या कुछ भी करना हो तो एटलीस्ट। और सर ने वेद जी ने हम लोग को बुलाया है कि एटलीस्ट यहाँ पे जो बच्चे वो हमसे डायरेक्ट इंटरेक्ट करके कॉलेज के बारे में, कंट्री के बारे में पूरी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ले सके, जिससे कि वो बच्चों को जो कन्फ्यूज़न है, जो लोग
जो तभी भी जो लोग शायद नहीं करते कि डायरेक्ट किसी भी कॉलेज से नहीं मिल पाते बच्चों को, जिससे क्या होता है कि उनको कभी प्रॉब्लम हो जाती है, वो लोग नहीं उनको पता लग पाता है। लेकिन यहाँ पर आज जितने स्टूडेंट्स हैं उनको डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन यूरोप के बारे में, कनाडा के बारे में, बाकी कंट्रीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल रही है। वो उनकी जो डाउट्स है वो बहुत क्लियरली क्लियर किया है। और जहाँ तक बात मेरी है, मैं यूरोप का एक कंट्री है माल्टा, माल्टा में मेरा हमारे इंस्टीट्यूट है GBS इंस्टीट्यूट है, उसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और उनको बता रहा हूँ कि माल्टा के अंदर कोई स्टूडेंट कैसे एडमिशन ले सकता है, कैसे वीज़ा प्रोसेस होगा, वहाँ उसको स्टडी से क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं और उनको किस तरह के बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, और वो उसके बाद पढ़ाई के बाद उनको क्या क्या वहाँ कैसे जॉब मिल सकती है या कैसे बिहार मिल सकता है, या किस तरह से वो वापस इंडिया आके अपने आप को और एक्सप्लोर कर सकें। वेद सर से मैं चाहूँगा एक बार, वेद सर प्लीज़। तो हमारे साथ वेद सर हैं और इन्हीं को इसका वो जाता है कि इन्होंने फेयर का आयोजन कराया है, सेमिनार का आयोजन कराया है। अभी हम यूरोप सिराज सर से बात कर रहे थे, उन्होंने हमें जानकारी दी। अब हम चाहेंगे कि आप हमें दूसरे काउंटर पे ले चलें और बताएं कि क्या है और कहाँ का इनरोलमेंट या असेसमेंट यहाँ पे हो रहा है। और जैसा सर हैं उनसे बात करेंगे। सर नमस्कार। सर नमस्कार जी। सर यहाँ पे किस कंट्री के लिए आप जो है असेसमेंट कर रहे हैं? Hello friends, I am SK Sharma and I am representing few colleges from Canada. So यहाँ पे जो हम कनाडा के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, डिफरेंट कॉलेजेस हैं डिफरेंट सिटीज़ में, लाइक वैंकूवर में है, विनीपेग में है, अल्बर्टा में है, ओंटारियो में है। सो स्टूडेंट्स चाहे उन्होंने +2 किया है, ग्रेजुएशन की है, आर्ट्स का बच्चा है, कॉमर्स का है, मेडिकल नॉन मेडिकल का, हर बच्चे के बैकग्राउंड के लिए हमारे पास कोर्स ऑप्शन अवेलेबल है। अच्छा, तो अभी जो आप लोग 10 बजे से सेमिनार चालू हुआ है, हमें अच्छी खासी यहाँ पे लोगों की भीड़ तादाद दिख रही है। और FL ओवरसीज़ से जो है कल हमारी जब बात हुई थी, तो उन्होंने जब इसको हमारे साथ शेयर किया था, उसके बाद जब हम बात कर रहे थे, हमारे पास भी काफ़ी लोगों की क्वेरीज आई, कुछ लोग संपर्क नहीं कर पाए वेद सर से, तो हमने भी कांटेक्ट कराया। अब लोगों का एक सवाल ये था, जैसे वेद सर से भी हमने पूछा था कि होता ये है कि पहले तो एकेडमिक क्वालिफिकेशन की, जैसे उन्होंने बात की थी कि आपके लिए इस बाहर जाने के लिए एकेडमिक क्वालिफिकेशन ज़रूरी है। तो मैं उसको एक थोड़ा सा ब्रीफ कर दूँ कि अगर कोई भी बच्चा बाहर जाना चाहता है तो मैंडेटरी क्या क्या चीज़ें हैं, आपके असेसमेंट से पहले क्या क्या चीज़ें मैंडेटरी हैं, किन चीज़ों, कौन सी चीज़ें उनके पास होनी चाहिए जिसके बाद वो बाहर के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। राइट। सर जैसे आपने वेद सर का नाम लिया, अभी AIFEL की अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट पिछले हम 1 साल से ऊपर हो गया हमें इनके साथ काम करते हुए। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। इनके स्टूडेंट्स वेल एजुकेटेड स्टूडेंट्स हैं जिनको प्रॉपर अवेयरनेस होती है हर चीज़ की। एंड सेकेंडली जैसे मुझे सर ने बताया कि इनको बहुत साल हो गया, ऑलमोस्ट सिंस 2012, और तकरीबन 5000 प्लस बच्चे को कोचिंग दे चुके हैं। तो इनका बहुत अच्छा नाम है, यहाँ पे लोग इनको ट्रस्ट करते हैं। ओवरसीज़ एजुकेशन थोड़ी सी इंडस्ट्री ऐसे है जहाँ पे कुछ लोग चीज़ें मैनिपुलेट भी करते हैं सो दैट बच्चे का फ्यूचर बनाने के लिए, बट उसमें क्या होता है कई बार बच्चे का फ्यूचर ख़राब हो जाता है। सो वेद सर के साथ मेरी कल काफ़ी लंबी डिस्कशंस हो रही थी इस बारे में, एंड ही सेड कि दे आर गिविंग जेन्युइन एंड वैलिड काउंसलिंग, जो कि अगर एक बच्चे का एलिजिबल है तो वो येस है, अगर नहीं है तो सीधा नो कर देते हैं। अगर हम बात करें सुबह से जो हमारे पास स्टूडेंट्स आए, आई एम सरप्राइज, यहाँ पे बहुत अच्छे स्टूडेंट्स जो हमारे को काउंसलिंग के लिए मिले, इवन स्टूडेंट्स फ्रॉम CBSE बैकग्राउंड, स्टूडेंट फ्रॉम UP बोर्ड, they have got 80-90% marks and IELTS 6.5, 7 bands also. So I'm very happy कि and trust me, I've never expected कि हमारे को इस एरिया में पालिया कला में इस टाइप का क्राउड मिलेगा। सो थैंक्स टू मिस्टर वेद एंड AIFEL। एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? जैसे हमने सपोज कीजिए 10th किया है, हाँ और जी। 10th के बाद अगर बाहर जाएं, ये मैंडेटरी क्वालिफिकेशन क्या है एकेडमिक में, जब आप बाहर के लिए जो है कोशिश कर सकते हैं? राइट। तो सर जैसे मैंने बताया, सुबह से काफ़ी अच्छे स्टूडेंट्स हमें देखने को मिले हैं। वेद जी की मैंने बात की, उनको ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, वो ऑलरेडी हमारे पास जो क्वेरीज होती है उनके थ्रू फिल्टर होके आती हैं। कनाडा की मैं स्पेशली बात करूं, अगर कोई बच्चा +2 करके फर्दर डिप्लोमा या डिग्री करने जाना चाहता है, उसके लिए 3 रिक्वायरमेंट बेसिकली है आपकी। कम से कम ईयर 2 12, जिसको हम +2 भी बोलते हैं, मिनिमम 55% के साथ होना चाहिए। आपका गैप 1 या 2 साल का होना चाहिए, उसमें आपने क्या स्टडी की है, क्या एक्सपीरियंस है वो होना चाहिए, और आपके पास IELTS या PTE का वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये 3 चीज़ें हैं। अगर किसी ने ग्रेजुएशन की हुई है, फर्दर स्टडीज़ के लिए जाना चाहते हो, मास्टर्स के लिए या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा के लिए, तो अगेन द रिक्वायरमेंट इज 60%। IELTS में आपके कम से कम 6.5 बैंड्स होने चाहिए,
और वहाँ पे आपका 4-5 साल का वर्क एक्सपीरियंस चल जाता है। अच्छा, अब हम आते हैं कि आपके पास सुबह से काफ़ी सारे लोग आए हैं, बहुत सारी क्यूरीज होंगी, तो मोस्टली क्यूरीज किस तरीके की आई, कौन सी समस्याएं लेके बच्चे आए आपके पास या पेरेंट्स आए? ओके सर, जो मेरे पास क्वेरीज आई हैं सुबह से, मैं ऑस्ट्रेलिया और कनाडा दोनों की क्वेरीज हैंडल कर चुका हूँ। जो ज़्यादातर बच्चों का क्वेश्चन है कि हमारा ये बैकग्राउंड है तो हमें किस कोर्स में जाना चाहिए। बहुत बच्चों को ये क्लियर नहीं है कि मैंने +2 मेडिकल से किया तो मेरे लिए बेस्ट कोर्स क्या है, मैंने +2 कॉमर्स से किया तो व्हाट इज़ द बेस्ट कोर्स फॉर मी, वन थिंग। सेकेंडली, दे आर नॉट अवेयर कि एक अच्छा कॉलेज कौन सा है हमारे लिए, हमारे को कहाँ से जल्दी ऑफर मिल जाएगा, कहाँ से हमारा टाइम और पैसे सेव हो सकते हैं। सो लोगों के माइंड में कंसेप्शन है कि बस हमें पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में ही जाना है, पर्टिकुलर शहर में जाना है। दे आर नॉट एक्सप्लोरिंग एनी अदर ऑप्शंस कि हम इसके अलावा इस कॉलेज, इस सिटी में भी जा सकते हैं जहाँ पे हमारे पैसे सेव हो रहे हैं, हमारा करियर बन रहा है एंड वी कैन अर्न सम गुड मनी देयर। कितने सारे बच्चों के हुए हैं और अभी तक क्या रिस्पॉन्स मिला है? यहाँ पे अभी तक 25 से 30 बच्चों के असेसमेंट हो चुके हैं और सभी सेटिस्फाई होके गए हैं। कुछ ना कुछ वो ऑप्शन लेके गए हैं जो उनके पास नहीं थे। बहुत सारे बच्चे अपने कोर्स को लेके कंफ्यूज थे, बहुत सारे लोग बजट को लेके कंफ्यूज थे, तो वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स उनकी यहाँ पे सॉल्व हुई हैं और अभी भी कंटिन्यू ये है और शाम को 5 बजे तक ये चलता रहेगा। तो स्टूडेंट से भी बात कर सकते हैं आप, तो वो सारे सेटिस्फाई हैं। तो हम अभी बच्चों से भी बात करेंगे जिन्होंने काउंसलिंग ली है। ये क्या नाम है आपका? कमलप्रीत कौर। ये पलिया ही रहती, कहाँ रहते हैं हाँ आप? जी, पलिया का। तो आप जब यहाँ आए, कहाँ जाना चाहते हैं आप? आई वॉन्ट टू गो ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जाना चाहती हैं। तो सर से अभी आपकी बात हुई और ये एफएल ओवरसीज़ वेद सर के माध्यम से सेमिनार का आयोजन हुआ है। पहली चीज़ जो मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि अगर आपने आइलेट्स की है और अब बाहर जाना चाहते थे तो आपको बाहर जाने के लिए ये जो क्यूरीज थी आपकी, ये क्लियर करने में समस्या होती थी या नहीं होती थे? Yes, sir. Before this seminar, I was having a lot of problems and a lot of confusions that is sorted out today by attending this seminar, as it was told by the head sir that they asked me about means where I want to go, and I told them which course I want to study, and they cleared my all confusions in regard that, and मीन्स ये था कि सबसे मेन प्रॉब्लम बच्चों की ये होती कि अगर उनके रिलेटिव्स नहीं हैं वहाँ पे तो वो कैसे वहाँ पे जा सकते हैं या कुछ भी। सो इन अकोमोडेशन विच ऑल्सो टेल दिस, एंड और बाकी कोर्सेज़ के लिए कंफ्यूजन थी कि मेडिकल स्ट्रीम से आप कौन सा बेस्ट कोर्स यूज़ कर सकते हो। सो दे ऑल्सो गेव मी सम एडवाइजेस इन रिगार्ड दैट, एंड और बाकी कौन सी बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो अभी अब सर से मिले हैं तो क्या क्यूरीज थी जो वो आपकी क्लियर हो गई हैं यहाँ सारी? हाँ जी, उन्होंने मीन्स बेस्ट कॉलेजेस के बारे में, यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बताया कि आप कौन सी चूज़ कर सकते हो, और एज बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट दे ऑल्सो गेव मी सजेशंस अबाउट विच कोर्स वुड बी एप्लीकेबल फॉर मी, एंड ऑल द कंफ्यूजन आर सॉर्टेड आउट नाउ, एंड दे सजेस्टेड मी टू डू सम healthcare courses which are really popular over there, and there are a lot of vacancies in this field. हमारे साथ एक और बच्चा है जो यहाँ पे सेमिनार अटेंड करने आए थे। सर से बात की। क्या नाम है आपका? मनमीत जी, ये बताइए कि आप आए थे, कहाँ जाना चाहते हैं आप पढ़ाई के लिए? मैं कनाडा जाना चाहती हूँ अपनी हायर स्टडीज़ के लिए, सो दैट्स वाई मैंने बहुत जगह इंफॉर्मेशन ली, बट I came to know about this concert from the IPL Academy, so I came here. तो मुझे पता चला कि I am very satisfied with the guidance they provide and the paths they open for us, for the students who want to go abroad for their higher studies. Everything they told us about the cost of education. Apart from this, the colleges will get, the courses are available. So सारा कुछ उन्होंने बताया. So I am very satisfied that they are giving a proper guidance to us. So not only this, but also उन्होंने हमें रेकमेंड किया कि कौन से कॉलेज हमारे बजट के अकॉर्डिंग है, कौन से कॉलेज हम अफोर्ड कर सकते हैं। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि पर्टिकुलर किसी एक कॉलेज के बारे में नहीं बताया कि यही आपके पास एक सिंगल ऑप्शन है कि इसी में जाना है। इन्होंने मल्टीपल ऑप्शन दिए आपको कि आप यहाँ भी जा सकते हैं, आपको एक मल्टीपल ऑप्शन दिए कि आप इसमें चूज कर सकते हैं। ऑप्शंस लाइक उन्होंने बहुत सारे कॉलेजेस बताए, डिफरेंट प्रोविंस में बताया, तो इट्स अपॉन अस कि हम कैसे चूज़ कर सकते हैं अपने कोर्सेज और कॉलेजेस, बिकॉज इनके पास वेराइटीज़ बहुत हैं, मतलब बहुत सारे कॉलेजेस के साथ है इनका टाई अप, यू कैन से दैट। सो दे टोल्ड अस अबाउट अ लॉट ऑफ कॉलेजेस, सो नाउ आई थिंक आई एम वेरी सेटिस्फाइड एंड आई वांट टू परस्यू
my higher studies and it's easy to go with them. तो अभी और बच्चे जो आपके संपर्क में होंगे, बहुत से लोग जाना चाहते होंगे, हो सकता है वो अटेंड ना कर पाए हों, तो जब आप यहाँ से सेटिस्फाइड होके जा रही हैं तो उन लोगों को भी बताएंगे कि एफएल ओवरसीज़ ने इस तरीके का एक जो सेमिनार ऑर्गेनाइज किया था, वहाँ पे हम गए और सारी जो है जो हमारी क्योरीज थी वो क्लियर हो गई, है ना? ऐसा ही है। यस डेफिनेटली बताना चाहिए, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको इन्फॉर्मेशन कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो उनको रेकमेंड करना, किसी का भी भला करना, दैट्स गुड. सो आई विल रेकमेंड माई फ्रेंड्स अबाउट दिस एंड आई टोल्ड देम दैट इट्स रियली सेटिस्फाइंग. चलिए देखिए, हम बच्चों से भी बात कर रहे थे, उन्होंने भी बताया कि वो जो सेमिनार में वो आ जाए लेकिन उससे पूरी तरीके से वो सेटिस्फाइड हैं और जो जानकारी उनको चाहिए थी, जो क्यूरीज थी, जो समस्याएं थी, वो बहुत हद तक दूर हो चुकी हैं. उनको मल्टीपल कॉलेजेस का ऑप्शन मिल रहा था, बाहर भी बात करते थे. सपोज अगर किसी एक पर्टिकुलर आदमी से मिले और वो इस तरीके के काम करता है तो वो एक पर्टिकुलर एक कॉलेज दे देते थे और उस कॉलेज में वो जो है वो उस कॉलेज में एडमिशन के लिए उनको कहता था, लेकिन उनके पास कोई मल्टीपल ऑप्शन नहीं होते थे, जिसकी वजह से मजबूरन उनको पर्टिकुलर कॉलेज को अगर वो नहीं चाहते थे तब भी उसी में एडमिशन लेना पड़ता था. तो आज जो एफएल ओवरसीज़ ने किया, वेद सर की ये जो है इसको सारा श्रेय जाता है. हम बार बार कहेंगे, हम जाएंगे एक बार आएँ और हम इसको वेद सर से बात करेंगे. वेद सर, ये जो है हमने बच्चों से भी बात की तो पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हैं इससे जो आपने किया है. इसके अलावा हम जानना चाहते हैं कि आज 10 बजे शुरू हुआ ये आपका सेमिनार और 5 बजे तक चलेगा. बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको लेट जानकारी मिली, उसके बाद वो अगर आपसे संपर्क करना चाहें और जो बच्चे रह गए हैं, काफ़ी दूर दूर से निगासन तिकुनिया साइड से भी बच्चे आए हैं, जो रह गए हैं उनको आपसे इस तरीके की जानकारी, बाहर जाके पढ़ाई करने के बारे में जानकारी लेनी है तो किससे संपर्क करें, कैसे आपसे संपर्क करें, कहाँ ऑफिस है, कहाँ इंस्टीट्यूट है? बिल्कुल, बहुत सारे स्टूडेंट नहीं आ पाए हैं या जिनको लेट में जानकारी हुई, तो ऐसे सारे लोग हमारे ऑफिस आ सकते हैं. हमारा ऑफिस इंदिरा नगर कॉलोनी में है, लाइफलाइन डायग्नोस्टिक सेंटर के पास में, मेरा रोड पे, नवीन पेट्रोल पंप के सामने. तो वहाँ पे हमारा ऑफिस है, किसी भी दिन आ सकते हैं. मंडे से सैटरडे के बीच में 10 से 5 बजे के बीच में किसी भी समय विजिट कर सकते हैं. अपनी प्रोफाइल के साथ में अपने पेरेंट्स को ला सकते हैं, डॉक्यूमेंट के साथ आ सकते हैं. तो जो चीज़ें सेम यहाँ पे हुई है, सेम वहाँ पे भी अपना असेसमेंट करवा सकते हैं, अपने ऑप्शन ले सकते हैं और उसके बाद डिसाइड कर सकते हैं. चलिए, तो आप देख रहे थे टाइम्स 18 न्यूज़ यूपी में.